हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट के बारे में। अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें आज थर्ड है डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन group of atom in reactant, ये सिंगल आएगा यहाँ पे, सिंगल ग्रुप ऑफ एटम इन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर products by deformation of bond। तो ये जो रिएक्शन है जिसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ एटम होगा आपके पास रिएक्टेंट के अंदर। जैसे मान लीजिए ये ए बी आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है रिएक्टेंट के अंदर, ये क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। और ये ए और बी क्यों जुड़े हुए हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रखी है इन्होंने। ये जो इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी किसी भी कारणवश। बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके कारण डिसोसिएशन होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि हाई टेम्परेचर दे दिया है आपने, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, या लाइट की वजह से हुआ है, कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनका बॉन्ड क्या है, टूट गया है और ये कन्वर्ट हो गए हैं अपने मेन एटम में। ए प्लस बी दो प्रोडक्ट्स में ये टूट गए हैं इनके बॉन्ड डिफॉर्मेशन की वजह से। ऐसी रिएक्शन को कहेंगे हम डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कई सारी रिएक्शन है, तीन तरीके की होती हैं। किस बेस पर कि ये जो बॉन्ड है वो किस वजह से या किस फिजिकल फिनोमिना की वजह से टूटा है, उस हिसाब से ये कई तरीके की होती है। जिनमें फर्स्ट होगा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है, इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन सेम यही डेफिनेशन रहेगी कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, डिसोसिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो जाए कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाए। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि डिसोसिएशन जो हो रहा है, बॉन्ड डिफॉर्मेशन जो हो रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट के अंदर, वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट जो बनेंगे दोनों, ये कैथोड और एनोड पर आएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 2H2O यानी कि हम वाटर ले लेते हैं और उसमें करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये क्या होगा, 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन। वहीं अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो आप ले सकते हैं 2NaCl और उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाएं या फ्लो करवाएं, तो ये क्या है, 2Na और Cl में टूट जाएगा, 2Na प्लस Cl2। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएंगी, क्योंकि यहां जो डिसोसिएशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएंगी। नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो थर्मल डिसोसिएशन। सेकंड है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होगा, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि इसमें जो डिसोसिएशन होगा, रिएक्टेंट जो ग्रुप ऑफ एटम है उसका बॉन्ड डिफॉर्मेशन होगा वो हीट की वजह से होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की वजह से डिसोसिएशन हो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लें
और उसको टेम्परेचर दें 473 केल्विन टेम्परेचर, 473 क्या दें केल्विन टेम्परेचर पर हीट दें, तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिसोसिएट हो गया है। किसकी वजह से? इस टेम्परेचर की वजह से। और इस तरीके का जो रिएक्शन है वो कहलाएगा थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट और लास्ट है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन फोटोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब एक एनर्जी है लाइट एनर्जी, और उस लाइट एनर्जी की वजह से डिसोसिएशन हो जाए, यानी कि डिसोसिएशन हो किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाएंगी? फोटोलाइटिक रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे कि 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसको आप क्या करें? इसको आप सनलाइट दें H न्यू, यानी लाइट दी है आपने इसको, और इस लाइट की वजह से ये क्या हो गया है? ये टूट गया है दो पार्ट में, H2 प्लस Br2 माइनस। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएगी। इसके बाद मैं एक और रिएक्शन यहां पर क्लियर करूंगा। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन नंबर 4 पे आती है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। देखिए, स्लो और फास्ट रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं फास्ट रिएक्शन के बारे में। देखिए, फास्ट जो रिएक्शन होती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, कहने का मतलब बहुत जल्दी इनका कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाती हैं ये, यानी ऐसी रिएक्शन जो रैपिडली हों, बहुत लगातार जल्दी जल्दी अपने जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट में बदल दें, क्या कहलाएंगी? फास्ट रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लें, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाएं तो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O। ये तो रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है ओनली 10⁻⁻10 सेकेंड में। यानी कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाती है, सेकंड से भी बहुत कम हिस्से में ये कंप्लीट हो जाती है। डालते ही दोनों को मिलाते ही कंप्लीट, पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी? फास्ट रिएक्शन कहलाएंगी। जैसे एक और एग्जांपल बात करूं मैं, आप अगर सिल्वर नाइट्रेट लें AgNO3 और इस AgNO3 का आप रिएक्शन करवाएं HCl के साथ, किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो बनेगा AgCl प्लस HNO3, AgCl प्लस HNO3। ये रिएक्शन भी बहुत जल्दी होती है, टाइमिंग तो इसका नहीं दे रखा है, पर जैसे ही दोनों रिएक्टेंट को मिलाते हैं और कंप्लीट हो जाती है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए इनको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्लो रिएक्शन की, नंबर 2 में अगर इसके में जाएं और बात करें स्लो रिएक्शन के बारे में, तो स्लो रिएक्शन यानी कि जो बहुत धीमी हो, 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, एक पूरा डे ले लें, 1 वीक में कंप्लीट हो, 1 मंथ में कंप्लीट हो, पूरे साल में कंप्लीट हो, या फिर सालों लग जाती हैं कई रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं स्लो रिएक्शन। और इनकी अगर हम बात करें तो जैसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है आपको पता ही है, जो आयरन होता है 4Fe, उसकी रिएक्शन हो जाती है वाटर और एयर के साथ, एयर में मौजूद वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, यानी वाटर और एयर के साथ, 3O2 प्लस 6H2O। और इस रिएक्शन के बाद रस्ट बनता है जिसको कहते हैं Fe2O3, 2Fe2O3.3H2O। तो ये रिएक्शन यानी रस्टिंग जो है वो सालों साल लग जाती है इसको कंप्लीट होने में, इसीलिए इसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। एक और है जैसे कि 2KClO3 को अगर आप हीट दें, गरम करें इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2KCl प्लस O2 में, 2KCl प्लस
O2। ये जो रिएक्शन है ये भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है, इसीलिए इसको भी स्लो रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात थी हमारी इम्पोर्टेंट वाली हुई है अपनी डिसोसिएशन रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पर थी तो इसलिए बताना था, कोर्स में है, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल से और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।